जीवित पुत्र का व्रत कथा, जितिया व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं जीवित पुत्र का व्रत कथा, जितिया व्रत कथा। इससे संबंधित पौराणिक कथाएं हैं जो आपको इस वीडियो में सुना रही हूँ। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। अपने संतान के जीवन की रक्षा के लिए, उनके जीवन में प्रोग्रेस के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर माता को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि को समाप्ति के पश्चात किया जाता है। चिल्हो स्यारों की कथा। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्हो स्यारों की एक कथा भी सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक स्यारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्हो जो भी कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से स्यारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। स्यारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी स्यारों को भी बताया। फिर चिल्हो और स्यारों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। स्यारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा, बड़ी निष्ठा और लगन से। दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में मग्न रहीं। मगर रात होते ही स्यारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। स्यारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने स्यारिन को खूब लताड़ा। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। स्यारिन भी लजा गई, पर व्रत तो अब भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। स्यारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। स्यारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चिल्हे के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन वह सफल ना हो सकी। आखिरकार दैव योग से उसे उसकी भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे और उसे भी संतान का सुख प्राप्त हुआ।